नमः। ओम राम रामाय 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 नमः। रामचंद्र कृपालु भज मन शरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् संदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि धरमि जनक सुतावरम्। धन्यवाद मेघदूत। मेरा भी एक संदेश प्रिय मारुति तक पहुंचा दीजिए। आखर लक्ष्मण रिपु दमन वाणी भरत समान रोम रोम हर्षित भयो सुनु प्रिय हनुमान। रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। मेघ काका, मैं आभारी हूँ। पुत्र मारुति, पुत्र मारुति, ये गुफा के अंदर किस प्रकार की वर्षा हो रही है? बाहर तो एक बूंद भी नहीं बरस रही। माता, ये बादल नहीं, मेरे प्रभु राम की कृपा बरस रही है। मारुति, प्रणाम पवन देव। कौन सी कृपा प्रसाद की बात हो रही है? मेरे प्रभु श्री राम की कृपा की। पुत्र मारुति, आज आपकी उड़न कला की परीक्षा का अंतिम दिन है। मैं चलता हूँ माते। पहले आराध्य, फिर गुरु। हमारा स्थान किस अंक के बाद है पुत्र? सबसे प्रथम। और फिर आप ही ने तो बताया है कि राम जैसे चाहते हैं वैसा ही होता है। पिता गुरु, मैं 10-20 योजन उड़ने का प्रयास करके आता हूँ। मैं आपके साथ वायु में युद्ध का अभ्यास करूँगा। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल लाल लाल
गुरुदेव। राम, इस चित्रकला में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है आकार, संतुलन, स्पष्टता। इस चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि आपने ये चित्र सबसे पहले आपके हृदय में उतारा है। ये चित्र तो केवल हृदय में रखने योग्य है। इसे शैया देके मैंने कस दिया है गुरुदेव। ये चित्र हमारे पास आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा हेतु देने का एकमात्र माध्यम। इसके लिए आपको वसंत पंचमी के दिन इस क्षेत्र के सभी आचार्य ऋषियों की सभा के अवसर पर सम्मान चिन्ह दिया जाएगा। गुरुदेव, ये तो भ्राताश्री के लिए बहुत ही शुभ समाचार है। लक्ष्मण, मेरे पास आप सबके लिए इससे भी एक और शुभ समाचार है। कल 9 वर्ष का चैत्र मास लग रहा है। शुक्ल पक्ष की नवमी को नगरी अयोध्या में चिरंजीव श्री राम का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। कल से लेकर नवमी तक अयोध्या नगरी उत्सव की नगरी हो जाए। आप चारों भाइयों को आपके पिता महाराज दशरथ ने बुलाया। हम सब अयोध्या चले। अभी इसी समय आप सबको यात्रा की तैयारी करनी होगी। रामनवमी के निमंत्रण पत्र के साथ ये लड्डू भी आए। राम, क्या बात है? आपने इस लड्डू को ग्रहण नहीं किया? गुरुदेव, मुझे मेरी मर्यादा रोक रही है। यदि मर्यादा आपको रोक रही है तो गुरु का आदेश समझकर बता दीजिए। गुरुदेव, यदि एक लड्डू और मिल जाता तो। गुरुदेव, मेरा भाई आ रहा है। मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं अभी लड्डू लेकर आता हूँ। जाने नहीं दूंगा उसे।
लड्डू लौटा दे कौवे और चलकर मेरे प्रभु श्री राम से क्षमा मांग। पहले लड्डू वापस लौटा। अरे ये लो भाई तुम्हारे लड्डू। अरे मुझे क्षमा करो, मुझे जाने दो। अब ये बताओ तुम कि तुम गुरु ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में क्यों गए थे? मैं क्यों आया था? हाँ, लड्डू खाने आया था। मैंने सुना है कि यहाँ के लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं, सो खाने चला आया। अच्छा, लड्डू खाने गया था तू? ठीक है, मैं तुझे मेरे हाथों एक लड्डू खिलाता हूँ। अरे मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। जब तक तू सच नहीं बताएगा ना, मैं तुझे इसी प्रकार मेरे लड्डू खिलाऊंगा। बता दो, सब कुछ सच बता दो। हाँ बोलो। मैं महाप्रतापी लंकेश रावण का मामा मारीच हूँ। अच्छा, तू मारीच है? तू तो बड़ा नीच है। हाँ वो तो हूँ। नहीं नीच नहीं हूँ। मुझे पता चला था कि एक ऋषि इसी क्षेत्र में लंकेश के विनाश के लिए अस्त्र की खोज कर रहा है और मैं उसकी खोज कर रहा हूँ। बस यही मेरा काम है। अब मैं चाहूँ तो सुन ले मारीच, तू फिर इस क्षेत्र में दिखाई भी पड़ा तो अपने जीवन के शेष दिन शैया पर बिताएगा। जय श्री राम। काक चेष्टा पर मित्र चेष्टा भारी पड़ी। आपने इतना अधिक कष्ट क्यों उठाया? बात तो एक लड्डू की। गुरुवर, जो राम हर मुख को लड्डू पहुंचाते हैं, उनके मुख से कोई लड्डू छीन ले, ये मारुति सहन नहीं कर सकता। तुम धन्य हो पुत्र, और धन्य है तुम्हारा श्री राम प्रेम। गुरुदेव, मुझे ऐसा ही एक लड्डू और मिल सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं। लीजिए मारुति। ये तुम्हें मेरी ओर से। धन्यवाद है आपको। मारुति ये प्रसाद पाकर धन्य हो गया। हे श्री राम, मैं न जाने कब से आपसे कुछ कहना चाहता था, किंतु इस समय न जाने शब्द कहाँ खो गए। मेरे नेत्र है जो। आपके नेत्र तो आरती के दीप के समान प्रकाशित हो रहे हैं बलि बजरंग। मारुति है मेरा नाम। अब आपका भेद समझ में आया मारुति।
मरुत समान वेग से आप उस पक्षी के पीछे गए और संकट को हल करके चले आए। हे मारुति, आपका नाम तो संकट मोचन हनुमान होना चाहिए। मारुति माँ ने रख दिया और आपने संकट मोचन रख दिया। मैं तो आपके नाम से जुड़ना चाहता हूँ। आप तो मेरी आत्मा से जुड़े हुए हैं। रही बात नाम की, जहाँ से मेरा नाम समाप्त होता है वहीं से आपका नाम प्रारंभ होता है। अब मैं चलता हूँ। माता चिंता करती होंगी। सभी माताएं एक समान होती है मारुति। यदि मैं आपके जैसा होता तो उड़ के चले जाता। तो चलिए, मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर चलता हूँ। बैठूंगा, किसी दिन इसकी बारी भी आएगी। अब आप जाइए। हमें अयोध्या की ओर चलना चाहिए। माताओं की दृष्टि द्वार पर टिकी होगी। मारुति, मारुति, पुत्र मारुति, आज आकाश में युद्ध का अभ्यास रह गया। वो तो हो ही गया पिता गुरु। पुत्र मारुति, आज आप अपनी माता को एक बात स्पष्ट बताइए। आप युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं या युद्ध बैठ के मार्ग में आपकी प्रतीक्षा करता है? माँ, मैं क्या करूँ? मैं तो एक कौवे को पकड़ने गया था। क्या ये उड़ने के अभ्यास में आपने चील कौवों का पीछा करना कब से आरंभ कर दिया? नहीं देवी, वो कोई चील कौवा नहीं है। वो मारीची होगा जिसने कोए का रूप धारण किया होगा। वो बहुत ही चालाक और बहुरूपिया है। वो ऐसे ही अपने रूप बदलकर शत्रु को घातक करता रहता है। पुत्र मारुति, आपके लिए स्नेह लेप बनाए? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? लगी है ना। क्या? कहाँ? कहाँ लगी है? मुझे नहीं, उस मारीच को लगी है। उसकी माता उसे स्नेह लेप लगा रही होगी और तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद दे रही होगी। आशीर्वाद दे रही होगी या कोस रही होगी? आओ मैं तुम्हें काजल लगा दूं। माँ, आज तुम्हारे पुत्र ने जो भी किया है वो प्रभु श्री राम के लिए ही किया है। राम? कौन राम? वही राम, मेरे राम, दशरथ कौशल्या के राम। क्या? श्री रामचंद्र कृपालु भज तुम्हें राम मिल गए? हाँ माते, मुझे राम मिल गए। जलोचन कंज मुख पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। दारुणम कंदर्प अगणित ये लड्डू देखिए, मुझे मेरे राम ने दिए हैं। नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि लो माते, ये राम का प्रसाद है। नवमी जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंदनम लीजिए पिता गुरु। रघुनंदन पुत्र मारुति, तुम्हारे लिए क्या बचा? पूरे के पूरे राम। चंद्र दशरथ नंदन जीवन पर, अंतर में, आत्मा में, तन में राम, केवल राम। आजानुभुज शर चाप दर्शन जय श्री राम। दूषणम इति भजति
पिताश्री, कहो पुत्र। आश्रम में चलते समय गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि भावुकता में भोजन का अभ्यास टूटने मत देना। किंतु राम, तुम्हें तो खीर बहुत प्रिय है। महारानी कैकई, आप क्या सोचती हैं कि हम अपने पुत्र राम को भूखा ही छोड़ देंगे? महाराज, आपका पेट तो हमारे पुत्र राम को मुख देखकर ही भर जाता है। किंतु हमारे राम का क्या होगा? इसे हमें जी भर के खीर खिलाने दीजिए, है ना राम? माताश्री, मुझे खीर खिलानी है तो मेरे साथ साथ मेरे प्रिय का भाग भी निकालना होगा। ऐसा कौन प्रिय है राम जिसको हम माता ही नहीं जानती? उसे तो पिताश्री भी नहीं जानते। हम भी जानते हैं पुत्र राम, और वो है गुरु वशिष्ठ। नहीं पिताश्री, गुरुदेव नहीं, वो तो हमारे भाइयों के समान है। बस समझ लीजिए, वो हमारा 5वां भाई है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है वो तुम्हें गुरुकुल में मिला होगा, हाँ? आप समझ गए पिताश्री? वो तो उड़ता भी है। देवी कौशल्या, सुमित्रा, कैकई, हमारा पुत्र राम चाहता है कि आप लोग राम के लिए जो कुछ भी करें उसमें इनके एक प्रिय मित्र की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्यों पुत्र राम? जी पिताश्री। तो ठीक है राम, हम ना खीर से ही शुभारंभ करते हैं। एक कौर हमारे राम का और एक कौर तुम्हारे मित्र का। ठीक है, चलो खीर ही रख देते हैं। ऐसी ममता से तो हमारे राम को राम ही बचाए। ठीक है देवियों, आप लोग राम को खीर खिलाएं। तब तक हम महामंत्री सुमंत से पूछते हैं कि उन्होंने रामनवमी के निमंत्रण पत्र तीनों लोकों में भिजवाए या नहीं। राम, कल्याण हो आप सभी का। पुत्र मारुति, आपने हमें ये क्यों नहीं बताया कि मारीच के साथ हुआ युद्ध आपका कोई साधारण युद्ध नहीं था? केवल खेल कूद की बात होनी चाहिए पिता गुरु। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए माता कि जो बीत गई वो बात गई।
अन्यथा इस समय आपका ध्यान मेरे शरीर के घाव में चला जाएगा। और यही स्थिति उस और भी है। वेद सुजैन बुलाए गए हैं। मारीच की टूटी हड्डियों को जोड़ने का उपाय सोचा जा रहा है। पुत्र मारुति, एक बात बताइए आप मुझे, आप अपनी इस गदा से शत्रुओं की हड्डियों को तोड़ क्यों डालते हैं? इसीलिए कि इन दुष्टों से ऋषि मुनियों को कुछ दिन का अवकाश मिल जाए। अवकाश से मुझे याद आया, महाराज केसरी, मुझे कुछ दिनों के लिए अयोध्या भेजा जा रहा है। अयोध्या? वो तो मेरे प्रभु श्री राम की नगरी है। हाँ पुत्र, अयोध्या में उन्हीं श्री राम की जन्म दिवस की भव्य तैयारियां हो रही हैं। तो मैं भी आपके साथ चलूंगा पिता गुरु। नहीं पुत्र, आप हमारे साथ नहीं चल सकते। क्यों नहीं जा पाऊंगा? मेरे राम मुझे शुभेच्छकों की भीड़ में अवश्य ढूंढेंगे। आप हमारे साथ नहीं चल सकते। आप अतिथियों में से नहीं हैं। इसीलिए तो निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। और मैं तो देवराज इंद्र की तरफ से भेजा जा रहा हूं। तुम सुमेरु प्रदेश के राजकुमार हो और मर्यादा कहती है कि बिना निमंत्रण के। मर्यादा? श्री राम की ओर से सबको निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं, तो पहला निमंत्रण पत्र तो मुझे प्राप्त होना चाहिए था। श्री राम जन्म के उत्सव में मैं मारुति नहीं, ये उनका मेरे प्रति अन्याय है। मुझे ये स्वीकार नहीं। मैं उनसे बात नहीं करूंगा। श्री राम, मुझे निमंत्रण क्यों नहीं मिला? सारा विश्व भी जाएगा, राम जन्म मनाएगा और मारुति शाकावरण की भांति एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक वन से दूसरे वन भटकता रहेगा। 9 दिन राम नवमी तक क्यों? अब मुझे कोई भी मनाने नहीं आएगा। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, किसी की भी नहीं मानूंगा। निमंत्रण के जगह अपनी वाणी भेज दी। मैं स्वयं आया हूँ। अब भला इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो जन्म लेने वाला हूँ। मैं अपनी माता की गोद में निमंत्रण पत्र लिखूंगा क्या? क्रोधित होने से पहले ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आप तो नन्हे से बालक रूप में होंगे, फिर निमंत्रण पत्र। लेकिन रुकिए रुकिए, अभी तो अंजना माता ने मेरा जन्मदिन मनाया था, तो क्या मैं नन्हा शिशु बन गया था? मैं वानर हूँ, मूर्ख नहीं। मैं जानता था कि ये आपके वाणी का भ्रम है। आप जानते हैं ना कि मैं आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। इसलिए आपको मेरी पीड़ा का वो क्या कहते हैं, अभ्यास नहीं है। आभास नहीं है। हाँ हाँ, आभास नहीं है। मारुति, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ? राम राम राम, कदापि नहीं। मैं आपके ऊपर क्रोध में भी दोष नहीं लगाऊंगा। तो आप विश्वास कीजिए, मैंने आज तक अपने हाथ से मैंने किसी भी मित्र को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, क्योंकि ऐसा अवसर आया ही नहीं। किंतु ये राम का वचन है।
कि राम अपने हाथों से निमंत्रण पत्र लिखेगा और आपको भेजेगा। यदि मारुति नहीं होंगे तो रामनवमी नहीं होगी। ये मेरा वचन है आपसे। राम संसार में किसी को भी रूठा कर सकता है, हनुमान को नहीं। श्री राम ने जन्म लेकर सनातन धर्म के चैत्र मास को पावन कर दिया है। चारों भाइयों को एक साथ ही टीका करेंगे। कुलगुरु, विशेषकर राम के संबंध में मेरी प्रसन्नता मुझे नियंत्रण में रहने नहीं देती। कृपया परंपरा और संस्कृति पर अपनी दृष्टि बनाए रखिएगा। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भव। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। पिताश्री, मुझे एक निमंत्रण पत्र लेने की अनुमति है? पुत्र, प्राण और श्वास में अनुमति का प्रश्न कैसा? मुझे अपने एक प्रिय विशेष को निमंत्रण पत्र भेजना है। मैं समझ गया। मैं लेखा अधिकारी को आदेश दे देता हूँ। नहीं पिताश्री, लिखने का कार्य मैं स्वयं करूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। धन्यवाद पिताश्री। भैया, भाई से भेंट हो गई? स्वर धीमा करो अनुज, भरत शत्रुघ्न जाग जाएंगे। भैया, मैं जाग रहा हूँ। भैया ने क्या कहा? मैंने उन्हें जन्मदिन का निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, इसलिए क्रोध में थे। अब क्या होगा? मैं निमंत्रण पत्र भेज दूंगा। सब फीके। सही कहा मंत्रा, मेरे राम के आगे तो ये सब फीके हैं। पुत्री के कई, तुम्हारी हर बात राम पर ही आके क्यों रुकती है? क्या तुम्हारा पुत्र भरत नहीं है? सच कहा मंत्रा, भरत जैसा पुत्र पाके मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ। किंतु राम जब मुझे माँ कहकर पुकारते हैं तो मेरा हृदय गौरव से भर उठता है। प्रणाम माताश्री। खुश रहो। पुत्र राम, तुम्हारा तो अभी निद्रा का समय है। आप सोई नहीं अभी तक? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ। नहीं माँ, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ और अभी मैं आपके कक्ष में हूँ। मुझसे कुछ मांगने आए हो? कहो पुत्र, बताओ। माँ के प्राण सहित कोई भी वस्तु अधेय नहीं। माँ तो पुत्र का प्राण होती है। मैं तो बस आपसे निमंत्रण पत्र मांगने आया हूँ। मेरा राम मुझसे कुछ मांगने आया है। कहो पुत्र, बताओ।
माँ के प्राण सहित कोई भी वस्तु अधेय नहीं। माँ तो पुत्र का प्राण होती है। मैं तो बस आपसे निमंत्रण पत्र मांगने आया हूँ। किस लिए? निमंत्रण पत्र का आप क्या करेंगे? मैंने अपने एक प्रिय को वचन दिया है। तो पुत्र, आप तो अयोध्या के राजकुमार हैं, किसी को भी आदेश दे सकते हो। मैं ये सब शांति से चाहता हूँ। सुना है निमंत्रण पत्र समाप्त हो चुके हैं। माते, मेरे वचन में आप मेरी सहायता कीजिए। पुत्र, वो निमंत्रण पत्र तो देवलोक से शिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाए थे और उन्हें बुलाने में और बनाने में तो बहुत विलंब होगा, लेकिन मैं तुम्हारे निमंत्रण पत्र अवश्य बनवाऊंगी। हमारे गुरु वशिष्ठ आए हैं, मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं माते, आपने मुझे मार्ग दिखा दिया। अब मैं स्वयं जाके गुरुदेव से ले लूंगा। आप बहुत अच्छी है। देखा मंत्रा, मेरा पुत्र राम दीदी कौशल्या के पास नहीं गया, सीधा मेरे पास आया। मेरा मार्ग धन्य कर दिया। आज की भोर और केकई को इतिहास कभी नहीं भूलेगा। मेरा पुत्र राम। सकल कार्य सिद्धिरेस्तु। राम, आप समय से पहले चले आए। नहीं गुरुदेव, उचित समय पर आया हूँ और अपने लिए भगवान विष्णु से कुछ मांगने आया हूँ। मांग लीजिए। जी गुरुदेव। प्रभु, मुझे विश्वकर्मा शिल्पी का बनाया निमंत्रण पत्र चाहिए, कोरा अनलिखा। गुरुदेव, आज सूर्यदेव से पूर्व निमंत्रण पत्र कौन पहुंचा सकता है? प्रिय राम, वायु गति से पत्र पहुंचाने के लिए आपको मृतों की स्तुति करनी होगी। जी गुरुदेव।
मरुतों का ध्यान कीजिए, मैं गायत्री वंदना करूं। जी गुरुदेव। हम जानते हैं कि हम बहुत भूखे हैं, फिर भी हम कुछ भी नहीं खाएंगे जब तक सूर्यवंशी अपना वचन पूरा नहीं कर देते। हम नहीं खाएंगे। माते, आप चिंता मत कीजिए। वैद्यराज सुषण का मत है कि लोग बिना खाए नहीं मरते। और दशरथ नंदन के सामने कितनी कठिन परीक्षा रखी है। कहाँ अयोध्या, कहाँ किष्किंधा। तीरू वेग से अगर अशु भी जाएगा तो उसे भी 2 दिन लग जाएंगे। हाँ हाँ, और मारुति, तुम तो श्री राम से ये भी कह सकते थे कि निमंत्रण पत्र मत भेजिए, जब हम अयोध्यापुरी आएंगे तो ले लेंगे। और वैसे भी तुम तो अयोध्या के राजकुमार राम से मिलते हो, तो तुम्हें महल में प्रवेश करने से कौन रोक सकता है? हाँ? हे दशरथ नंदन, सूर्य कुलभूषण, मैं मरुतों का प्रधान आपको प्रणाम करता हूं। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आपका स्मरण किया है। आदेश दीजिए। ये मेरा निमंत्रण पत्र सावधानी से सुमेरु क्षेत्र के राजकुमार माता अंजना के पुत्र केसरी नंदन मारुति को दीजिएगा। ये निमंत्रण पत्र प्रिय मारुति के लिए स्वयं मैंने लिखा है। ध्यान रहे, केसरी नंदन बड़े ही स्वाभिमानी है। यदि वे नहीं आए, मैं अपने जन्मदिन में भाग नहीं लूंगा। मैं परम सौभाग्यशाली हूं दशरथ नंदन, जो आपने इस कार्य के लिए मुझे चुना। आप शीघ्र ले जाइए। यदि आप आज समय पे ना पहुंचे तो वो क्रोध में कहीं चले ना जाए। हे सूर्य कुलभूषण, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका यह कार्य समय से पूर्व कर दूंगा। मेरा तो अब भी यही कहना है पुत्र कि अपना ये क्रोध त्याग दो और श्री राम जी का नाम लेकर ये लड्डू अपने भूखे पेट में उतार लो। माता, मैं भूखा रहा, क्रोध में स्वयं को तपाया है मैंने। श्री राम ने भी कल मुझे जाते जाते कह दिया था कि मेरा क्रोध करना उचित है।
मारुति पुत्र, एक विशेष और शुभ समाचार लेकर आया हूं, जिसे सुनकर तुम प्रसन्नता से नाचोगे। आप पहले भी ये समाचार सुना चुके हैं। रामनवमी के दिन अयोध्या जा रहे हैं। और इस बार आप निमंत्रण पत्र दिखाने के लिए साथ लेकर आए हैं। नहीं पुत्र, तुमने तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया। ये निमंत्रण पत्र तुम्हारे लिए है, जो मैंने स्वयं श्री राम के कर कमलों में से लेकर आया। पुत्र, ये निमंत्रण पत्र स्वयं श्री राम ने अपने सुंदर और सुडौल उंगलियों से लिखा। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नवमि जनक सुतावरम नवमि जनक सुतावरम। बुलावा आया है। चंद दशरथ नंदन मेरे प्रभु श्री राम ने बुलाया है। कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सारे मिलकर बोलो राम लाला की जय हो। भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन। अयोध्या नरेश की जय। नमस्कार महामंत्री सुमंत। महाराज, व्यवस्था पूर्ण रूप से नियंत्रण में। पूरे भारतवर्ष से एक पाक शास्त्री, रसोइया और रसों के विशेषज्ञ आ चुके। तो क्या भोजन लकड़ी से पकेगा? जी महाराज, यहाँ वनों से विशाल लकड़ियों के कुंदे आ रहे हैं, जिन्हें लकड़ी के टुकड़ों में काटकर यहाँ लाया जाएगा। किंतु सुमंत, इससे तो वन संपदा की बहुत हानि होगी। नहीं महाराज, हजारों वृक्ष कटेंगे, लाखों वृक्ष लगाए जाएंगे। सुमंत, हम आपकी व्यवस्था से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। मारुति, 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 मारुति। ले चलो इस बालक को पाताल में। मुझे अयोध्या जाना है और तुम लोग मुझे पाताल लेकर जाओगे। मैं सारा पाताल अयोध्या लेकर जाऊंगा। चुप कर बालक। उस समय मैं अकेला, किंतु अब मेरे साथ भयानक असुर ढूंढते हैं। मुझे मुक्त कर दे, वरना मैं तुम लोगों का स्वरूप बिगाड़ दूंगा। तुम इस बालक का मुंह बंद करो। हे नीच, मामा मारीच, मैंने तुझे जीवन दान दिया, फिर भी तू रहा नीच का नीच। बालक, तुम इसे ऐसे ही पकड़े रहो और उठ जाओ। मारुति, महाराज,
को छोड़ दे, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूंगा। अब उन राक्षसों, मारीच, मेरे पुत्र को छोड़ दे, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूंगा। अंजना, हमारे पुत्र को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करो। पता नहीं ये संकट मेरे पुत्र को ढूंढ लेता या मेरा पुत्र इन संकटों को। शांत रहिए देवी अंजना। संकट ही तो संकट मोचन का भोजन। इसलिए सारा संसार उन्हें संकट मोचन के नाम से। सकल जगत वैरी बने, विधि वाम हो जाए, जिनके जामीन राम है उन्हें कौन। अतुलित बल के धाम है, सकल गुणों के खान, शिव प्रसाद है, रुद्र है, पवन पुत्र हनुमान। हमारे नन्हे से बालक को ये दुष्ट असुर उठा कर ले गए। हमारे पुत्र की रक्षा का सवाल है स्वामी। क्या आपको पता नहीं स्वामी कि हमारे पुत्र को एक ऋषि का श्राप है कि वो अपनी शक्तियां भूल जाएगा। किंतु पुत्री, ये वरदान भी तो है कि जब उनके बल को कोई याद दिलाएगा तो सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी और मैं जामवंत ये तो करता ही रहूंगा। अब उन राक्षसों के साथ क्या घटना घटित हो रही होगी ये तो आदि प्रजापति ब्रह्मा ही जाने। एक बार इसे ठीक से बांध दो, फिर मैं अपने भांजे खर और दूषण को बुलाऊंगा। ये क्या? इस मायावी बालक की वास्तविकता खर और दूषण अवश्य जानते होंगे। मेरी वास्तविकता अभी सामने आ जाएगी, नीच मारीच। मायावी बालक, तुम मुझे नीच मारीच क्यों बुलाते हो? इसीलिए क्योंकि नीच और मारीच की तुक मिलती है। अब तुम दोनों की तुक मिलाकर देखता हूँ। देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे। मुझे क्या पकड़ रहे हो? इसे पकड़ो। अरे पकड़ो इसे। इस वक्त मैं रामनवमी के उत्सव के लिए जल्दी में हूँ। अगली बार तुम्हारे खर और दूषण के दर्शन कर लूंगा। तो पुत्र शत्रुघ्न,
कैसी लगी तुम्हें कहानी? बहुत अच्छी। अच्छा, तो आश्रम में और तुम लोग क्या क्या करते हो? पुत्र राम हमारे साथ भोजन करेंगे। महारानी, सदैव आप हम पर बड़ा अन्याय करती हैं। क्यों महाराज? माँ हूँ और ये अधिकार तो प्रकृति भी मुझसे नहीं छीन सकती। क्यों दीदी? पिताश्री और मेरी सारी माँ, मेरी सूचना ध्यान पूर्वक सुने। मेरा प्रिय अतिथि मुक्त हो चुका है। मुक्त हो गया है, परंतु पुत्र वो किस बंधन में था? नहीं पिताजी, वो अपने उत्तरदायित्व के बंधन से कुछ दिनों के लिए मुक्त हो गया। उसे मेरा निमंत्रण मिल गया है, वो आ रहा है, लेकिन उसकी व्यवस्था का आदेश। प्रिय पुत्र राम, तुम्हारे पिता दशरथ एक बार तो ईश्वर की आज्ञा को मोड़ सकते हैं, परंतु तुम्हारा आदेश कदापि नहीं पुत्र। राम, कि तुमने अपने सखा के प्रति इतना रहस्य क्यों बुन लिया है? पुत्र राम, एक वचन दोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जब मित्र आए तो सर्वप्रथम उनका स्वागत मैं करूं। माता, राम आपकी आज्ञा कभी नहीं डाल सकता, ऐसा ही होगा। आइए भोजन कर लीजिए। पुत्र मारुति, इतनी रात्रि को अयोध्या जाने का कोई विशेष कारण है? हाँ पिताश्री, मैं श्री राम के दर्शन से पहले उनके नगर को समझना और देखना चाहता हूँ। अब तो निमंत्रण पत्र भी मेरे पास है। राम मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रुको मारुति। क्या हुआ माँ? आपको मेरा रात्रि में अयोध्या जाना उचित नहीं लगता? हमें आपका अयोध्या जाना ही उचित नहीं लग रहा है पुत्र। आप अयोध्या नहीं जाएंगे, ये मेरा आदेश है। आप अयोध्या नहीं जाएंगे, ये मेरा आदेश है। मुझसे एक भूल हो गई। कैसी भूल? मैंने भाई को ये बताया नहीं कि हमें कहाँ आना है। इसका एक सरल उपाय है। कैसा उपाय? छत पर चलते, भाई तो उठते ही रहते। ठीक है, किंतु छत का मार्ग तो मंत्रनानी के सामने से गुजरता है। मैं मंत्रनानी को बातों में लगा दूंगा और आप ऊपर जाकर लिख लेना। भाई आपका स्वागत है। ठीक है, ये सुगम और सरल उपाय है। भाई पढ़ लेगा और छत पर आ जाएगा। किंतु वहां पर सैनिक होंगे ना? अब इसका उपाय तो आप ही को सोचना होगा। आप बढ़े, आप भी तो कुछ सोचिए ना। चलो चलकर देखते हैं। माँ, ये आपने क्या कहा? आप चाहती हैं कि मैं अयोध्या न जाऊं? पुत्र, जहाँ तुम जा रहे हो
वहां सब नर, बानर कोई भी नहीं। वो लोग तुम्हारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते। सारा जगत जिसके सम्मान में सिर झुकाता है, मैं उन्हीं के निमंत्रण पर अयोध्या जा रहा हूँ माँ। कदाचित श्री राम ने भी सोच ध्यान नहीं दिया होगा। वो क्षेत्र भिन्न है। वे लोग तुम्हारे साथ पशु जैसा व्यवहार ना करें। अंजना, हम मानवों ने कभी भी किसी भी नर के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। मारुति ने बताया है कि गुरु वशिष्ठ ने उन्हें आशीष दी थी। स्वामी, आप असाधारण लोगों की बात कर रहे हैं और मैं साधारण। वो लोग मेरे पुत्र के संकट के कारण बन सकते हैं। देवी अंजना, आप सदैव विशेष अवसर पर मारुति की ढाल बनने का प्रयास क्यों करती हैं? मुझे तो प्रसन्नता है कि उत्तर के लोगों में घुलने मिलने का प्रथम अवसर मारुति को मिल रहा है। प्रकृति की विस्मयताओं ने हमें एक दूसरे से दूर रखा, किंतु उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत को तो एक दिन गले मिलना ही। और वेशभूषा का जितना मिलाप हो जाए उतना ही अच्छा है। आप निश्चिंत रहिए, मैं मारुति के संग संग रहूं। पवन देव के इस प्रकार समझाने के बाद उसके बाद तो तुम्हारे विरोध का कारण समझ से परे है। माते, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अयोध्या से लोकप्रिय होकर ही लौटूंगा। माँ, मुझे मत रोको, जाने दो। जाओ पुत्र, मैं तुम्हें अपने आशीष कवच में विदा कर रही हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन।
महाराज, क्षमा कीजिएगा महाराज। आप अपनी आयु एवं सामर्थ्य का सदैव ध्यान रखिए मंत्राबाई। क्षमा करिए महाराज, मैंने अभी किसी और लोग के प्रेत को देखा। देखा होगा, ये महाराज दशरथ का भवन है। यहाँ कोई भी संकट बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। सैनिकों तुम जाओ। मंथराबाई आप भी जाइए, किंतु ध्यान रहे आप इस बात की चर्चा किसी से भी नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं। मेरे कक्ष में महाराज। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। महाराज, वन का एक छोटा सा जीव अंदर चला आया था, वो अपने आप वापस चला जाएगा। भाई मंत्रा, इस घटना के बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। रामनवमी के उत्सव में तुम्हारे कारण अगर कोई भी लज्जास्पद स्थिति बनी तो तुम्हें इसके लिए दंडित किया जाएगा। जाओ, तुम्हारे निवास में अब कोई भी नहीं। चलिए महाराज। कौन था सुमन? कुछ नहीं महाराज, कोई नन्हा सा जीव, किंतु ये एक साधारण सी बात है। मुझे देख लेने दीजिए महाराज, आपके लिए अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य, गंधर्व, देव और नाग का लाने वाले। आप इस घटना को भूल जाइए महाराज। चलिए। ठीक है सुमन, आप अपने सभी सतर्क सैनिकों को इस कार्य में लगा दीजिए और शीघ्र से शीघ्र उस जीव को पकड़कर हमारे सामने उपस्थित करें। तो आ क्या महाराज, चले? चलिए। आप चलिए, मैं आता हूं। यशस्वी भव, मनस्वी भव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, महाराज की आज्ञा है कि चारों राजकुमार मेरी सुरक्षा में कक्ष में चले जाएं। कोई विशेष बात पुत्र? कारण ज्ञात नहीं है गुरुदेव, केवल अनुमान है कि कोई वन्य जीव भवन में प्रवेश कर गया है। भाई जी आ गए हैं, उन्होंने हमारा बनाए हुए मान पत्र नहीं पढ़ा। पुत्र राम, आप अनुजों समेत
अपने कक्ष में जाइए। गुरुदेव, हम छोटी माँ के कक्ष में जाएंगे। चलिए। हमें आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है अधिकारी जी। हम क्षत्रिय हैं। यदि वन्य जीवों से अपनी रक्षा न कर सके तो हमें क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है।